मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम एक ख़ास टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने पिछले 2-3 दिन से देखा होगा कि पूरे भारत के टीचर्स और स्टूडेंट्स एक साथ एसएससी और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जैसी सरकारी एजेंसीज़ और सरकार पर परीक्षाओं को समय पर नहीं करवाने और रिज़ल्ट समय पर नहीं जारी करने को लेकर दबाव बना रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश में सिर्फ 2 ही ऐसे आयोग हैं जो समय पर परीक्षा करवाते हैं और रिज़ल्ट जारी करते हैं। ऐसे में एक चुनाव आयोग है और दूसरा है केंद्रीय लोक सेवा आयोग। चुनाव आयोग पूरे भारत में 1 महीने में सारे लोकसभा सीटों के चुनाव करवा लेता है और 15 दिन में रिज़ल्ट जारी कर देता है, जबकि लोक सेवा आयोग नोटिफिकेशन से लेकर अंतिम परिणाम तक सारी प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेज 1 साल में कंप्लीट करवा देता है। इसके अलावा जितने भी आयोग बने हैं और जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं वो कोई भी एग्ज़ाम 3-4 साल से पहले कंप्लीट नहीं होता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जो 2 आयोग समय पर चुनाव करवाते हैं उनसे जिन लोगों का हित या भविष्य जुड़ा हुआ है वो अपने देश के पावरफुल लोग हैं, चाहे लेजिस्लेटर्स मान लो चाहे टॉप ब्यूरोक्रेट्स मान लो। लेजिस्लेटर्स चुनाव आयोग के थ्रू चुन के जाते हैं जिनके हाथ में आगे जाकर ब्यूरोक्रेसी रहती है, जबकि केंद्रीय लोक सेवा आयोग से टॉप ब्यूरोक्रेट्स चुने जाते हैं। कहीं ना कहीं जो लोग उन आयोग में बैठे हैं उन्हीं के बच्चों का भविष्य केंद्रीय लोक सेवा आयोग के साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं एसएससी, रेलवे, पुलिस, स्टेट टीचर्स और भी अदर एग्ज़ाम्स हैं, उनके साथ इस देश के 90% किसान, मज़दूर, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ के बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है, जिनके बारे में सुनने वाला कोई नहीं है। ना तो मीडिया है, ना सरकार है, ना इन सरकारी एजेंसियों में बैठे टॉप की ब्यूरोक्रेट्स जिनको आईएएस बोलते हैं। उन लोगों को इन बच्चों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। ये चुनावी मुद्दों के रूप में इनके नोटिफिकेशन जारी होते हैं, फिर 1 साल बाद में इनका एग्ज़ाम होता है, 1 साल बाद में रिज़ल्ट आता है और फिर 2 साल बाद में इनकी नियुक्ति दी जाती है। ऐसे करके एक पंचवर्षीय योजना के रूप में इनको कंप्लीट करवाया जाता है। आज इस देश का जो मीडिया है वो भी, जिसको लोकतंत्र का 4th पिलर बोलते हैं, चौथा स्तंभ बोलते हैं, वो भी इन्हीं लोगों के गुणगान करता है, पावरफुल लोगों की न्यूज़ दिखाता है। और जो लोग जिन लोगों को हाईलाइट करने से इनकी टीआरपी बढ़ती है उन्हीं लोगों की ये न्यूज़ दिखाता है। ऐसे में हम लोगों को इकट्ठा होकर जो आज ये कैंपेन चालू हुआ है, इसमें सारे देश के बड़े बड़े टीचर्स और स्टूडेंट्स जिनके यूट्यूब चैनल्स हैं, जिनके सोशल मीडिया पर अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, उन लोगों ने सब ने चालू किया है। और जिन लोगों ने चालू नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब शामिल हो इसमें, और हम सब मिलकर अपने हितों के लिए लड़ेंगे और सरकार को झुकाएंगे। और इन सरकारी एजेंसीज़ को मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर हम 5 दिन तक सब ने एक साथ होकर इसी तरीके से कैंपेन चालू रखा तो ज़रूर ही ये एजेंसीज़ और जो ऊपर बैठे सरकार के लोग हैं वो जल्द सामने आकर इंटरव्यू जारी करेंगे। ऐसे में अगर कोई अपने हितों की आवाज़ उठा सकता है, हमारे हितों की आवाज़ कोई उठा सकता है, तो वो हम खुद हैं। और जो आज इन सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स ने चालू किया है, जिनके पास जैसा भी प्लेटफॉर्म है, उनके पास 1000, 2000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख जितने भी लोग उनके सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं, यूट्यूब चैनल्स पे जुड़े हुए हैं, उन सब ने आज एक कैंपेन चालू किया है लोगों को इकट्ठा करने का, सरकार पर दबाव बनाने का। और आज हमें अपने हितों के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। कोई मीडिया वाला हमारी बात कभी किसी चैनल पर नहीं कहेगा, और क्योंकि इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं है। एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम्स का रिजल्ट आने से वो किसी पर दबाव नहीं बनाने वाले हैं। तो ऐसे में हम खुद दबाव बनाएंगे। और हमारा, मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारी इतनी ज़बरदस्त
पॉपुलेशन है 90% इस देश के परिवार हमारे जैसे हैं जिनके बच्चों का भविष्य इन एग्ज़ामों से जुड़ा हुआ है। और अगर हम एक साथ आते हैं तो इन एग्ज़ाम टाइम पर कंडक्ट होंगे। मैं बता रहा हूँ जिस तरीके से यूपीएससी का एग्ज़ाम पूरे एक साल में तीनों एक पेपर कंडक्ट करवा लेता है, प्री मेंस और इंटरव्यू, इस तरीके से हमारे जितने भी एग्ज़ाम हमारे हितों से जुड़े हुए हैं वो सारे एक एक साल में उन सब की सारी प्रोसेस कंप्लीट होके एक साल में नियुक्ति मिलने लग जाएगी। लेकिन हमने आज तक कभी भी संगठित होकर इन एग्ज़ाम्स के ऊपर कभी भी हमने संगठित होकर कैंपेन नहीं किया, ना कभी किसी सरकार पे या सरकारी एजेंसीज पे दबाव बनाने की कोशिश की है। अब की बार पूरा देश और देश के स्टूडेंट्स और टीचर्स एक साथ आए हैं। कृपया इस मुहिम को हमें सफल बनाना है और आप ये मान के चलो कि अगले 5 दिन तक अगर हम इसी तरीके से लगे रहें और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमने विरोध किया इन एजेंसीज़ का और सरकार की जो अलग अलग ये चीज़ें चल रही है, खिलौने बनाने वाली, ये मन की बात, अगर इन सब चीज़ों का अपोज करके हम हमारे हितों की बात अगर उनसे करवाने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में मैं मान के चल रहा हूँ कि अगले 5 दिन में कोई भी सरकार का मंत्री या प्रतिनिधि अगर मीडिया में अगर ये नहीं बोल दे कि हम स्टूडेंट्स की ये जो प्रोसीजर है एग्ज़ाम्स का इनको जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे, तो आप देखना जहाँ जब क्रांति हुई है ना देश में विदेश में कहीं भी, तब रिजल्ट आया है। और आप सोते रहोगे ना कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए हमें क्रांति तो करनी पड़ेगी। आज हमें उठना पड़ेगा उन 90% परिवारों के साथ जिनके बच्चों का भविष्य इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, जो चार साल तक किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उसके बाद में उनको नियुक्ति नहीं मिलती है, उनके बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, ट्रेन के सामने आ जाते हैं। बट उनका केस ना कोई मीडिया वाला दिखाता है, ना कोई सरकार का मंत्री उनके घर पर रोने आता है। तो ऐसे में हमें अपने हितों के लिए खुद उठना पड़ेगा। यहाँ पे कोई एक्टर सुसाइड कर लेता है तो सारे टीवी चैनल्स उसी को दिखा रहे हैं, रिया चक्रवर्ती फलाना, ये सारी चीज़ें दिखाया जा रहा है। और कल मैं बता रहा हूँ कि कहीं डेली इस देश में डेली सैकड़ों स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, उनकी कोई खबर उनको कोई सोशल मीडिया या उनको कोई टीवी चैनल वाला कहीं नहीं दिखा रहा उन सब चीज़ों को। तो ऐसे में हमें अपने हितों के लिए अब की बार लड़ना है और संगठित होकर सरकार पर दबाव बनाना है। और जिन करोड़ों अभ्यर्थियों का भविष्य टिका हुआ है, आपने देखा होगा कि एनटीपीसी में 2.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था, 500 रुपये की फ़ीस थी एक बंदे की। 2.5 करोड़ को 500 से मल्टीप्लाई करोगे ना 1500 करोड़ की कंपनी बन जाएगी, जो स्टॉक एक्सचेंज पे आप लिस्ट करवा सकते हो। तो आप लोगों ने तो मिलके ही कंपनी खड़ी कर दी 1500 करोड़ की। फिर वो एग्ज़ाम पिछले 2 साल से लटका हुआ है और 2 साल से उनके ऊपर ना कोई एनटीपीसी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड वालों का कोई रिप्लाई है, ना बस कोविड की वजह से नहीं करवा रहे। अरे कोविड की वजह से तुम नहीं करवा रहे, कोविड तो अब चालू हुआ है मार्च में, इससे पहले कौन सा कोविड लगा हुआ था भाई। और ये एसएससी वाले बोल रहे हैं कि सीजीएल का रिजल्ट हम कोरोना की वजह से नहीं डाल रहे। क्यों कोरोना की वजह से भाई आप खाना छोड़ दिया आपने, सरकारी ऑफिस बंद है, सारे ऑफिस में काम चल रहा है, चाहे वो सारी सरकार की एजेंसीज काम कर रही है, सारा स्टाफ आ रहा है काम करने के लिए, सारी प्राइवेट कंपनीज़ में लेबर काम कर रही है। तो फिर आपके कर्मचारी बैठ के सो रहे हैं क्या अंदर ऑफिस में? वहाँ भी तो काम होना चाहिए। रिज़ल्ट निकालने में कौन सी सोशल गैदरिंग हो रही है भाई? रिज़ल्ट आपको प्रोसेस करना है और वो भी मशीनों से रिज़ल्ट निकलता है। तो ऐसे में ये जो लोग सोए हुए हैं, जिनको ये लगता है कि ये लोग कभी संगठित नहीं हो सकते, हमारे जैसे लोग कभी संगठित नहीं हो सकते, इन लोगों की गलतफहमी अब की बार दूर करनी है और हमें संगठित होकर दिखाना है कि अगर हम एक हो गए ना 90%, मोदी जी अगर हम 90% लोग एक हो गए ना, तो ये आपकी जो मन की बात है ना, जो आप खिलौने बनाने की बात कर रहे हो, हमें खिलौने नहीं, हमारे जो हित जुड़े हुए हैं, हमारे कंपटीशन है, हमारे जो बच्चे हैं 90% परिवारों के, किसान परिवारों के, उनके हितों से अगर हम तैयारी कर रहे हैं, आप रोज़गार जनरेट करो ना, आप भर्तियाँ या तो निकालो ही मत, या तो ये आप क्लियर कह दो कि हमें सरकार में किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे बंदे तैयारी नहीं कुछ और करेंगे। लेकिन अगर तैयारी कर रहे हैं, 4 साल से हम कोचिंग में फ़ीस दे रहे हैं, अगर हम कहीं तैयारी कर रहे हैं, कहीं शहर में घर से दूर तैयारी कर रहे हैं, तो उसका आप कम से कम एग्ज़ाम तो कराओ टाइम पे, रिज़ल्ट निकालो उसका। इसी के साथ मैं आपसे लास्ट रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस कैंपेन में सब आप हिस्सा लें और ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे ऐसा कैंपेन चलाएं। जो भी जितना मदद कर सकता है उतना शेयर करने की कोशिश करें, ट्वीट करें, रीट्वीट करें। सरकार पर दबाव बनेगा और अगले 5 दिन में इसका इफ़ेक्ट आपके सामने दिखाई देगा। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। थैंक यू, वेलकम।